डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सर, अभी प्रधानमंत्री जी का बस्तर दौरा भी हुआ। आप चूंकि वहीं से हैं, उन्होंने वहां पर कई सारी चीजें कही। चूंकि आदिवासियों का जिक्र अखिल स्वामी सर ने भी किया, प्रधानमंत्री जी भी यही बात कह रहे हैं कि भाई आदिवासियों से उनका बहुत पुराना नाता है, बहुत लंबे समय तक उन्होंने आदिवासियों के साथ काम किया है। उसी तरीके से वो पसमंदाओं के साथ भी उनका पुराना नाता है। वो अलग बात है कि बाकी मुस्लिम समाज जो है वो अ, अलग हो जाता है, पसमंदा अलग हो जाते हैं। पसमंदाओं के साथ उनका पुराना नाता है। फिर जब वो कहीं किसी और समुदाय के बीच में जाते हैं तो वहां से उनका पुराना नाता हो जाता है। किसी क्षेत्र विशेष पे जाते हैं तो उस क्षेत्र विशेष से उनका पुराना नाता हो जाता है। ये सारे नाते अपनी जगह पर हैं। पर अधिकारों की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री जी अब जब सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जातीयता में बांटने की कोशिश कर रही है, देश को जो है देश का माहौल खराब करना चाहती है। तो एक बार फिर से घूम फिर करके वो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर वापस से कांग्रेस पर बंटवारे का आरोप लगाने लग गए हैं, सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाने लग गए हैं। आपको क्या लगता है कि सामाजिक न्याय की ये जितनी लड़ाई अभी शुरू हुई है और जिस तरीके से चीजें एक एक करके आगे बढ़ रही हैं, बीजेपी की जो सांप्रदायिकता है, जो जिस चीज के लिए भाजपा को जाना जाता है, उस पर लगाम लगाया जा पाएगा? उस पर कुछ लगाम लगेगी अगर ये चीजें जो अभी अखिल स्वामी सर जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, वो चीजें जिस तरह वो ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गई हैं, लोगों ने उस पर चर्चा शुरू कर दिया है। तो क्या लगता है कि बीजेपी की सांप्रदायिकता पर लगाम लग पाएगी? भाई राम प्रकाश जी, पहली बात तो आपने प्रधानमंत्री जी की बस्तर यानी जगदलपुर यात्रा की बात कही और सब जगह उनका नाता निकल आता है। वास्तव में ये गजब बात है और आने वाले वक्त में सैकड़ों छात्र शोध करेंगे इस पर कि कैसे इनका सब जगह नाता निकल आता है। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरे पूर्व दोनों विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने बिंदु बिल्कुल स्पष्ट किए। मैं इसी तारतम्य में जगदलपुर रैली में और इससे ठीक एक दिन पहले जो ग्वालियर में उन्होंने कहा था, उसे दोनों को मैं कोट करना चाहूंगा। ग्वालियर में उन्होंने कहा था, राकेश जी, कि कुछ लोग जाति के आधार पर वोट मांग रहे हैं और यह घोर पाप है। हमारा भारत का जनमानस पाप से बड़ी जल्दी डरता है, तो उन्होंने उसे सीधा सीधा सील ठप्पा लगा के पाप साबित कर दिया। फिर वो जब जगदलपुर आए तो उन्होंने उसको दूसरे ढंग से ट्विस्ट किया। उन्होंने कहा, इस देश में सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है, सबसे बड़ी आबादी गरीबों की है और हम उसी के कल्याण के लिए काम करते हैं। ये दोनों बयान उनके, जो ये जनगणना वाला तूफान आया है, सुनामी आया है, उससे बचने के परिप्रेक्ष्य में है। इस ढंग से आप समझें कि आर्थिक स्तर पर, इस मुद्दे पर आर्थिक स्तर पर आरक्षण की बात को ये लेके आगे बढ़ेंगे, मेरा अनुमान है। लेकिन क्या चुनाव की अगर बात करें तो पहली चीज तो समझें कि जो सामाजिक विषमता है, जैसे राकेश जी ने भी कहा, प्रोफेसर अखिल जी ने भी कहा, इससे कोई भाग नहीं सकता। ये हमारे संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। ठीक है। इसके बाद जो आइडियोलॉजी आई भारत में, चाहे गांधी जी की सर्वहारा की बात करें या लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात करें या दरिद्र नारायण की बात करें या मार्क्स लेनिन के सर्वहारा वर्ग की बात करें या इनके भाजपा के दीनदयाल, मैं तो नहीं समझ पाया अंत्योदय को अभी तक, लेकिन अंत्योदय की भी बात करें, उसमें भी बात यही कही गई है कि जिनके साथ जो वास्तव में वंचित समुदाय है और उसे क्लासिफाई कर, थोड़ा यहां जोड़ना चाहूंगा, पहली बार बड़े अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया है नीतीश जी की राजनीतिक चतुरता को। मैं इस यहाँ पे रेखांकित करूंगा। पिछड़ा में भी उन्होंने अति पिछड़ा, चर्चा होती थी अति पिछड़ा की, लेकिन उसको निकाल के टेबल पे खड़े उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत ये जो रखा, ये थोड़ी अलग हट के बात है। भाई जनगणना तो 1881 से हम देख रहे हैं। जातिगत जनगणना के लिए मैं कांग्रेस को धन्यवाद दूंगा कि 1931 के बाद पहली बार 2011 में हुई वो जनगणना, लेकिन उसके सारे आंकड़े प्रोसेस होके जब तक आते हैं तब तक ये सरकार आ गई। और इस सरकार से आपको ख्याल होगा, कर्नाटक में भी राहुल गांधी ने मांग की थी कि जाति जनगणना के आंकड़ों को रखिए, क्योंकि बिना इन आंकड़ों के आप योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करेंगे, टारगेट ग्रुप को चिन्हित कैसे करेंगे, जिनका परिशीलन करना है परिशीलन कैसे करेंगे। ये तो बुनियादी चीज है।
जो देश के विकास की बात अगर आप करते हो तो बिना इसके आप कैसे करेंगे? और रोड मैप कौन सा है? इनका रोड मैप कौन सा है? वो 2 सीट से लेके जो बहुमत तक ले आया है वो केवल धर्म के आधार पे वोटों के पोलराइजेशन का, हिंदुओं में डर पैदा करे कि हम सब आप जान रहे हैं। और मेरा मानना है ये अपने अखाड़े में खड़े रहेंगे। और अंत में जिस तरह पुलवामा की किसी ने सोचा था पिछले चुनाव में, पुलवामा की पुड़िया का हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी डॉक्टर साहब, उम्मीद नहीं की थी और पूरा नैरेटिव चेंज किया। तो ये अपने उसी अखाड़े के ये पहलवान हैं